वो बड़ा फैसला क्या होगा ये समझना होगा। लेकिन जिस तरह का नुकसान ईरान को ताबड़तोड़ करके पिछले दिनों आपने देखा, वो अमेरिका ने पहुंचाने की कोशिश की, क्या उससे भी और ज्यादा एक कदम आगे अमेरिका इस युद्ध में आगे बढ़ने जा रहा है? मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, जानकारी ये जो आपके हवाले से आ रही है कि अमेरिका जंग में उतरने को तैयार है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो कल से ही शुरू हो गई थी, जिसको हम दिन भर TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को दिखा रहे थे। क्या, जैसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेटो देश भी अब इस पूरे जंग में अमेरिका का खुलकर समर्थन देंगे, क्योंकि कतर में हुआ हमला ये कतर पर नहीं, अमेरिकी बेस पर है, अमेरिका पर है, नेटो के सहयोगी अमेरिका पर है। देखिए, ये ईरान के खिलाफ एक चक्रव्यूह है जो ईरान अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के लिए जाना जाता था। पिछले कुछ हफ्ते के दरमियान उसने अपना धैर्य खोया और उसके बाद वो उसी ट्रैप में आ गया जो उसके लिए बिछाया गया था। सबको पता था कि अमेरिका की एंट्री होगी, सबको पता था कि अमेरिका ईरान पर जैसे ही हमला करेगा और उसके बाद ईरान पलटवार करेगा, और जैसे ही ईरान पलटवार करेगा उसके बाद फिर अमेरिका सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। अभी व्हाइट हाउस से जो खबर आ रही है, ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अपने तमाम एडवाइजर के साथ सिचुएशन रूम में बैठे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप प्राथमिक तौर पर यह मानते हैं कि इसका जवाब देना चाहिए। ईरान ने जो दुस्साहस किया है, ईरान ने जो हमला किया है अमेरिकी बेस पर, भले ही उसमें कितना नुकसान हुआ कितना नुकसान नहीं हुआ ये सब फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है कि अमेरिकी ताकत को, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी गई है, उस पर अटैक किया गया है और फिर कतर के लिए ही सही, लेकिन अमेरिका को इस जंग में लड़ना पड़ेगा और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी मूड में है कि ईरान को इसका जवाब दिया जाए। तो अब आप देख लीजिए, यही तो होना था कि अमेरिका पहले हमला करेगा, फिर ईरान इसका पलटवार करेगा, फिर अमेरिका हमला करेगा, और इस तरीके से अब तक जो ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा था, अब ईरान वर्सेस अमेरिका भी चलेगा। और चूंकि अमेरिका में जिस बात की ताक में अमेरिका बैठा था, वो मौका अमेरिका को मिल चुका है और उस मौके को अमेरिका पूरी तरह से बुनाने की कोशिश करेगा। ये बात हमारे सहयोगी मनीष भी कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी बेस पर हमले के बाद पेंटागन का बयान आ गया है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, हमले के बाद पेंटागन का ये बयान। देखिए, कुल मिलाकर बात साफ है कि अमेरिका अब खुलकर इस वॉर में उतरने जा रहा है और जिसका ऐलान सिचुएशन रूम से कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर पेंटागन की तरफ से बयान कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त, तुर्की की मिडिल ईस्ट की उड़ान रद्द हुई है। तुर्की एयरलाइंस ने इस बात का ऐलान किया है। अरब के 9 देशों ने उड़ानें कैंसिल कर दी है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंसिल उड़ानें की गई हैं और ये बड़ी जानकारी है। तुर्की की मिडिल ईस्ट की उड़ानें इस वक्त रद्द की गई हैं। जाहिर तौर पर तुर्की को भी ऐसा लग रहा होगा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सेफ नहीं है वहाँ के एयर स्पेस में जाना, इसलिए ये उड़ानें रद्द की गई हैं। और अरब के 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी उड़ानों को रद्द किया है और एक बड़ा, आप सोचिए कि एयर स्पेस खाली रहने की पूरी संभावना नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अब सारे के सारे जो देश हैं वो उस पॉइंट पर हैं जो किसी भी वक्त हमले का शिकार हो सकते हैं। मेजर जनरल सोई सर, अब तुर्की जिस तरह से उड़ानों को रद्द कर रहा है, अभी हम भारत की तरफ से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन सुन रहे थे, इमैनुअल मैक्रो निंदा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कल सुबह जब होगी तो ईरान, कतर, अमेरिका, इजराइल के लिए क्या खबर सबसे बड़ी हो सकती है? बिल्कुल ऐसा है कि इस समय में जो माहौल बना हुआ है कि जैसा भी आप एयर फ्लाइट का मैप दिखा रहे थे कि कोई भी जहाज इस समय में, सिविल जहाज वहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी मिसाइलें जा रही हैं, इतना रॉकेट जा रहे हैं, कौन पता नहीं कब कहाँ किसको लग गया। तो पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हुए ये प्राइवेट एयरलाइन तो कोई नहीं जाएगा। एयर स्पेस भी इन देशों ने अपना बंद कर दिया है, क्योंकि एयर स्पेस बंद करने का मतलब है कि कोई भी अगर जहाज आता है तो यानी कि वो दुश्मन जहाज है, एक पहचान बन जाती है कि बाहर से आया, यानी कि वो दुश्मन मिसाइल है, दुश्मन ड्रोन है, दुश्मन जहाज है, तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम रहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। तो ये एक इसका इम्प्लीकेशन आ रहा है। दूसरी बात, आज की रात वाकई में काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि अमेरिका ने फैसला लेना है। यहाँ पे तो दिन का समय, इस समय में दोपहर के 1:15 बजे दोपहर का, तो शाम तक ये फैसला ले लेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका
अमेरिका बदला जरूर लेगा, क्योंकि अमेरिका की बेस पर हमले का मतलब है अमेरिका पर हमला, अमेरिका की सुरक्षा पर हमला। तो अमेरिका ने कितना करेगा, कितना इम्पैक्ट होगा, कितना भयंकर हमले होंगे, ये अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से एक मैसेज तो तगड़ा होगा। सर मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी जानकारी आ रही है सर। बहुत भयंकर हमले होगा। में तबाह हुई ईरान की मिसाइल